यूजीसी के ये काले कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने जज साहब को कॉल किया और कॉल करने के बाद बोले कि आपको यूजीसी बिल को रोकना ही है, चाहे आप जैसे रोके। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। यूजीसी बिल को रोकने के लिए बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी के पास कॉल किया था कि आपको वही करना है जो मैं कहूंगा। ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बकायदा एविडेंस दिखाऊंगा और आगे वो बीजेपी के नेता का नाम भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे मेरी ये अपील है, वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा तो आपको इस देश का जुडिशियली के बारे में पता चलेगा कि न्यायिक व्यवस्था जो हमारे देश में है कैसे काम कर रहा है। खबर को पढ़िए आप कि यूजीसी बिल को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। लेकिन रोक लगाया गया, उसके पीछे का वो व्यक्ति कौन सा है जो जज साहब के पास कॉल किया था। मैं ये बात ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जब आप भी उस पोस्ट को पढ़िएगा तो आपको भी यही लगेगा कि वो व्यक्ति जज साहब के पास कॉल किए थे। मेरी राय जान लीजिए यूजीसी बिल पर क्या है तो मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि यूजीसी बिल ने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, बिल्कुल सही काम किया है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो दलित छात्र है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके दलित छात्र बन के पढ़े, बल्कि वो एक छात्र बन के पढ़े, चाहे वो अपर से हो या लोअर लोअर से हो, ऊंची जाति से हो या नीची जाति से हो, छात्र बन के पढ़े। लेकिन ये दो हमारे जो देश के बड़े बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी, साजिश के तहत यूजीसी बिल को लाते हैं और समाज में जिस तरह से अभद्रता, जाति घृणा फैला, सोशल मीडिया पे तो बाढ़ आया था। बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे, सोशल मीडिया पे लोग खूब गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी की, अमित शाह जी को खूब लोग गाली दे रहे थे। चलिए अब नेताजी का नाम जान लीजिए, निशिकांत दुबे, बीजेपी के सांसद हैं। निशिकांत दुबे जी का पोस्ट आप पढ़िए, मैं पढ़ता हूं, आप देखिएगा, गौर से सुनिएगा। यूजीसी पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी, पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूं, किसी राजनीतिक दल ने किसी सदस्य से इस पर चर्चा करने तक मुनासिब नहीं समझा। उल्टी जिस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर गरीबों की सुध ली है। अब ये सुध क्या होता है दोस्तों, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, आप ही बताइएगा। उसी को गाली, मैं दोबारा आपसे क्रमबद्ध निवेदन करता हूं, सांसद जी क्रमबद्ध थोड़ा ठीक से लिखिए। अगर आपने पोस्ट किया है तो ठीक है, सुधार कीजिए, लेकिन आपके टीम ने अगर किया है तो पूछिए टीम से कि ऐसा क्यों हुआ, क्रमबद्ध गलत लिखा है। आगे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मोदी जी पे भरोसा रखिए, संविधान की धारा 14 एवं 15 के तहत देश का कानून चलेगा। और उसके जस्ट नीचे पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। आप बात को अंदाजा लगा रहे हैं, यानी निशिकांत दुबे जी ने जज साहब को कॉल किया और जज साहब से बोला कि आपको यूजीसी बिल को रोकना होगा। इसलिए मैं आपसे शुरू में बोला, क्या बीजेपी के एक बड़े नेता ने यूजीसी बिल को रोकवाया है जज साहब के पास फोन करके? इस पोस्ट का मायने यही होता है। जब आप इसका अर्थ निकालिएगा, फिर से पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। यूजीसी बिल को लेकर ये बातें बोल रहे हैं और अभी तक इनका एक्स पे, ट्विटर पे इनका पोस्ट है, आप जाके पढ़ सकते हैं। ये उन्हीं का पोस्ट है, मैं स्क्रीनशॉट लिया हूं जो आपको दिखा रहा हूं। तो तमाम लोग, खासकर ये आरजेडी के 2 प्रवक्ता हैं, प्रियंका भारती और कंचना यादव जी, सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि निशिकांत दुबे जी इतना खुलेआम जुडिशियली को लेकर बोल रहे हैं, जवाब कौन देगा? जो कि बिल्कुल जायज है। मैं यूजीसी बिल का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि ये निशिकांत दुबे आके हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पे ये टिप्पणी करें कि मैंने कहा था वही हुआ। जांच होनी चाहिए, इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इतने बड़ा बात बोला है। और आप बताइएगा ये निशिकांत दुबे जी के बारे में, इस पोस्ट के बारे में। एक और बीजेपी के सांसद हैं गिरिराज सिंह जी, उन्होंने इसको सनातन धर्म से लेकर रिलेट करके बता दिया है, वो भी आप पढ़िए। सनातन को बांटने वाले यूजीसी नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने की हार्दिक शुभकामना है। अब ये आगे लिख रहे हैं, वो भी पढ़ लीजिए। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास, सनातन की अखंडता की एकता। मतलब ये यूजीसी बिल में सनातनियों को अभी एक कर रहे हैं। इनको नहीं पता है
कि इनके पार्टी का कितना विरोध हुआ है। लोग बीजेपी का झंडा जला रहे थे, कई लोग गाली दे रहे थे, मारने मराने की धमकी दे रहे थे कि यूजीसी बिल वापस नहीं होगा तो मोदी जी को मारेंगे, अमित शाह जी को मारेंगे। ऐसे सोशल मीडिया पे खूब वीडियो वायरल हो रहे थे। लेकिन अब आप ही देखिए, निशिकांत दुबे जी फोन किए थे, उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं बातें बोल रहा हूँ। यूजीसी जो बिल है उस पर अखिलेश यादव जी बोले हैं कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सबका मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। अखिलेश यादव जी से जब पत्रकारों ने पूछा यूजीसी बिल को लेकर, तो अखिलेश यादव जी ने बेहद सम्मान पूर्वक ये बात बोला कि यूनिवर्सिटी में दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इसे रोक लगा दिया गया है, जो कि मैं इसका सम्मान करता हूं। ये होना चाहिए। क्या इस देश में दलित समाज के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जाके दलित बन के पढ़ेंगे कि छात्र बन के पढ़ेंगे? मैं आज उनसे ही ये सवाल पूछना चाहता हूं। दलित समाज के लोग यूजीसी बिल का समर्थन कर रहे थे, उन तमाम लोगों से मेरा सवाल है कि अब उतना नहीं होता है छुआछूत जितना सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ये चीज आपको समझना होगा। बाकी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत।